बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4B। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है द सम ऑफ 4.15 एंड 2.5 इज़। ठीक है, दो डेसिमल वैल्यूज़ हैं और इनका सम फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, इन्हें इस तरीके से लिखना है 4.15 पॉइंट के नीचे पॉइंट की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरह से, ठीक है, 2.5। अब इन्हें सम करेंगे। यहाँ पर 5 के नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, तो 5 एज इट इज़ आएगा। ये यहाँ पर आप 0 पुट कर लें। 5 + 0 5, 1 + 5 6 पॉइंट एज इट इज़, और 4 + 2 6। इसका आंसर आ गया 6.65। बी पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन 9.01 एंड 8.05 इज़। ठीक है, डिफरेंस है तो इनको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, 1 में से 5 तो माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ से बोरो लेंगे। यहाँ पर तो ऑलरेडी 0 है, तो इसलिए पॉइंट के इस तरफ वाली वैल्यू से बोरो लेंगे। यहाँ पर 8 रह जाएगा और ये क्या हो जाएगी, 10 बन जाएगा। ठीक है, 10 से फिर बोरो, यहाँ पर 9 रह गया और ये 10 बन गया। 10 - 5 5 9। यहाँ पर 10 हमने बोरो लिया था, तो ये क्या हो गया, 1 पहले से था तो 11 हो गया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 11 ही लिख देते हैं। ये अब 11 बन गया। 11 में से 5 माइनस किया तो 6। 9 - 0 9 ही। ठीक है, और 8 - 8 0। इसका आंसर आ जाएगा 0.96। 0.96। सी पार्ट है इसका 14.25 मल्टीप्लाई बाय 1000। 0.25 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो आप लोग पहले इस तरह से करेंगे, जब इसे मल्टीप्लाई करने लगेंगे 14.25 है। जितने ज़ीरोज़ लिखे हैं ना, उतने ज़ीरोज़ के आगे वैल्यू के पुट कर दें, फर्स्ट वैल्यू के। ठीक है, अब 3 ज़ीरोज़ लगाए थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को 3 वैल्यूज़ के बाद यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ये क्या हो, कहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, 250 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और ये 20 एज इट इज़। और पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इसलिए इनको फिर स्किप कर देंगे, तो आंसर जस्ट ये वाली वैल्यू है, ये रह जाएगी 1 4 2 5 एंड 0। ठीक है, डी पार्ट है इसका 41.86 मल्टीप्लाई बाय 4। इसे मल्टीप्लाई करना है 4 से। ठीक है, 4 × 6 = 24। ठीक है, 2 कैरी, 8 × 4 = 32 और +2 34। यहाँ पर 3 कैरी, 4 × 1 = 4 और +3 7। ठीक है, 4 × 4 = 16। ठीक है, अब देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ थी। ठीक है, 2 वैल्यूज़ थी, तो यहाँ से काउंट करके 1 2 यहाँ पर पॉइंट पुट कर दें। इसका आंसर आ जाएगा 167.44। ई पार्ट है इसका 4.5 डिवाइडेड बाय 5। अब इसे डिवाइड करने के लिए देखें, 5 स्मॉल वैल्यू है, 4 स्मॉल वैल्यू है 5 से। ठीक है, इसलिए फिर पूरी वैल्यू को लेंगे, लेकिन जब पूरी वैल्यू को ले रहे हैं तो इसमें पॉइंट भी है, इसलिए हम पहले पॉइंट पुट करेंगे। अब समझें कि इसमें पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये 45 है, तो 5 9 = 45। ठीक है, यहाँ पर अब बेशक पुट कर लें। इसे माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचता। इसका आंसर आ जाएगा 0.9। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब हमें बताने हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है 12.45 + 6.7। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर सम करें तो 19.15 आता है। ठीक है, तो इसे चेक करके देखते हैं। ठीक है, इसे ऐड करके देखते हैं। अब यहाँ पर 0 पुट कर लेते हैं। 5 + 0 5, 4 + 7 11 हो जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ पर कैरी,
पॉइंट की जगह पर पॉइंट ही, 2 + 6 8 और ये 1 9 और ये 1 एज इट इज़। इसका आंसर है 19.15। तो यही इन्होंने दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट ये क्वेश्चन ट्रू है। बी पार्ट है, इफ़ 0.5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10.7 देन द रिजल्ट विल बी 10.3। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। 10.7 में से 0.5 माइनस करना है। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2। ठीक है, और ये आंसर आ जाता है 10.2, जबकि इन्होंने दिया हुआ है 10.3। सी पार्ट है, 210.15 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, इसका आंसर दिया हुआ है 2101.5। ठीक है, तो इसे चेक करके देखते हैं। इस ज़ीरो को मैंने आपसे कहा था कि इसको 1 0 है तो पुट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया उसमें 1 0 था, इसलिए पॉइंट को 1 प्लेस मूव कर देते हैं इस साइड पर। अब ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यही इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी, ये क्वेश्चन भी ट्रू। डी पार्ट है, 3.2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 1.6। ठीक है, इस वैल्यू को अगर 2 पर डिवाइड करें तो 1.6 आंसर आता है। इसे चेक करके देखते हैं। 3.2 को डिवाइड करें 2 पे, 2 1 ज़ार 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में से 2 को तो 1 आ गया। ठीक है, अब पॉइंट वाली वैल्यू है तो यहाँ पर पॉइंट पुट करेंगे और ये 2 नीचे आ गया, 12 बन गया। 2 6 ज़ार 12, आंसर आ गया हमारे पास 1.6। 1.6, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ई पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 1.25 एंड 4। प्रोडक्ट है तो इसका मतलब है कि इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर कह रहे हैं कि 500 आता है। इसे चेक करके देखते हैं। 1.25 इसे मल्टीप्लाई करना है 4 से। 5 4 सा या 4 5 सा 20, 0 और 2 कैरी। 4 2 ज़ार 8, 8 + 2 10, 10 का 0 और 1 फिर कैरी। अब यहाँ पर पॉइंट था तो पॉइंट लगा दें। 4 1 ज़ार 4 और +1 5, आंसर आ गया 5.00 और यहाँ पर आ रहा है 500। तो ये स्टेटमेंट ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए पार्ट है, द डिफरेंस बिटवीन 450 एंड 4.5 इज़। ठीक है, इस वैल्यू में से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहने कि आंसर क्या आ जाएगा। तो इसे चेक करके देखते हैं। 450 में से माइनस करना है 4.5। ठीक है, इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है इसका पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या थी जिससे सब्ट्रैक्ट करना है 4, पॉइंट की जगह पर पॉइंट और ये होल नंबर को इस तरफ और डेसिमल नंबर को दूसरी तरफ। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से 0 में से 5 नहीं हो सकता तो यहाँ ले, इससे बोरो लेंगे। यहाँ पर भी नहीं है तो इस वैल्यू से यहाँ पर 4 रह गया, ये 10 बन गया था। इसमें से भी बोरो लिया 1, ये 9 रह गया और ये 10 बन गया। 10 - 5 5, 9 - 4 पॉइंट ऐसे 5 रह गया और यहाँ पर 4 था, 4 एज इट इज़ और ये वाला 4 ये भी एज इट इज़। इसका आंसर आ गया 445.5। ठीक है, तो ये लास्ट वन, ये ऑप्शन राइट है। बी पार्ट है, 253.6 से मल्टीप्लाई करना है 20 से, इज़ इक्वल टू। ठीक है, तो इसे भी चेक करते हैं। 253.6 से मल्टीप्लाई करते हैं 20 से। थोड़ी देर के लिए समझे कि ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, 0 से करेंगे सारी वैल्यूज़ का आंसर 0 ही होगा। यहाँ पर अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 12। 1 करें, 2 3 ज़ार 6 + 1 7, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4 और +1 ये हो जाएगा 5। अब इन्हें ऐड करते हैं। यहाँ पर 0 2 + 2 7 0 और 5। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 है, तो इसलिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 वैल्यू के बाद यहाँ पर पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे।
इसका आंसर आ रहा है 5072.0। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 0 था इसलिए उसको इग्नोर कर देंगे, तो जस्ट आंसर ये देखें थर्ड ऑप्शन है, ये राइट है। सी पार्ट है 5789.16 इज़ इक्वल टू, ठीक है, इसे थोड़ा सा डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। 2 ज़ीरोज़ हैं, ये यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दें, और 2 ज़ीरोज़ थे इसलिए पॉइंट में शिफ्ट होकर 1 2 यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे कौन सी वैल्यू है ये 578916। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसकी यही राइट है, बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं है। डी पार्ट है द टोटल ऑफ 556.19 एंड 0.81 टोटल है, तो इसका मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ को सम करना है, और इसका सम करके आंसर देखेंगे फिर कौन सी ऑप्शन राइट है। तो चेक करते हैं इसे। 456.19 पॉइंट की जगह पर 0.81 है। 9 + 1 10 हो जाएगा 0 एंड 1 कैरी, 1 + 8 9 और ये 10 हो जाएगा, फिर 1 कैरी, 1 + 6 ये 7 5 और 4। पॉइंट के बाद 0 है तो इन्हें बेशक इग्नोर कर दें। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 457 लास्ट वन, ये राइट है। ई पार्ट है 434.88 डिवाइडेड बाई 8 इज़ इक्वल टू, क्या इसे डिवाइड करके देखते हैं। 434.88 इसे डिवाइड करना है 8 पे। फर्स्ट वैल्यू लेते हैं, तो ये 8 से लेस है इसलिए 2 वैल्यूज़ ले लेंगे। 43 8 को डिवाइड करें, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 43 आई या उससे लेस है। 8 5 40, ठीक है, इसे जब माइनस करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, अब इस 4 को डाउन, ठीक है, 34 हो गया। अब फिर 8 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे कि 34 या उससे लेस वैल्यू आए। 8 4 32, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे अब तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब पॉइंट वाली वैल्यू है तो इसलिए पहले यहाँ पर पॉइंट मूव करेंगे। ये 8 जो है ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, 8 ब्रिंग्स डाउन, इट्स बिकम 28। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे हम के 28 आई उससे लेस वैल्यू, तो 8 3 24, इसे माइनस करेंगे, ये क्या आ गया 4। अब ये जो 8 है इसे लिखा है यहाँ पर 48 हो गया। 8 6 48, ठीक है, इसे सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया, आंसर आ गया 54.36। ठीक है, तो किस में आंसर है 54.36, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।